दोस्तों, हमारी एक व्यूवर सोनम जैन काफ़ी दिनों से डिमांड कर रही थी कि मैं कुछ थीम पार्टी आइडिया शेयर करूं। ये थीम पार्टी एंड ड्रेसअप आइडिया मेरे ग्रुप की थीम पार्टीज का ही है, कोई गूगल से सर्च करके नहीं बता रही हूँ। लास्ट वीक कोई वीडियो बन नहीं पाया था तो सोचा पुरानी थीम पार्टीज की फोटो का कोलाज बनाकर फटाफट से शेयर कर देती हूँ। पर यह काम आसान नहीं था। अपने फ़ोन एल्बम, व्हाट्सएप और फेसबुक से फ़ोटो ढूंढना, सेलेक्ट करना, सॉर्टिंग करना, उफ, बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा काम था। उसी में से बहुत ज़्यादा चूज़ करने के बाद कुछ फैमिली थीम पार्टी और ड्रेसअप आइडियाज़ मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फरवरी का मंथ हो और वैलेंटाइन डे की पार्टी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस जब ग्रुप की इस थीम पार्टी का पता चला तो मन गुदगुदाने लगा कि हम क्या और कैसा ड्रेसअप करें कि कुछ डिफरेंट हो। हमारे ग्रुप की जब भी कोई थीम पार्टी होती है तो कभी भी सिर्फ हम ही थीम ड्रेसअप में रेडी नहीं होते, बल्कि हम अपनी तरह ही बच्चों को भी रेडी करते हैं। बेटी के पास रेड गाउन था तो मैंने भी अपने लिए एक रेड गाउन ले लिया। हस्बैंड के लिए एक रेड शर्ट और एक ब्लैक जैकेट खरीद ली। आप सोचेंगे एक थीम पार्टी के लिए इतना खर्चा, तो भाई उसके लिए शौक होना चाहिए। अब फिर आप कहेंगे कि आपके पतिदेव शौकीन हैं इसीलिए आप कर पाते हैं, हमारे कहाँ। तो मैं बता दूं, जब ये थीम पार्टी हुई तब हमें इस ग्रुप में 1 ईयर हो गया था और हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स बहुत एक्टिव थे और सभी काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होकर भी आते थे। उनको देखकर अब तक मेरे पतिदेव भी काफ़ी एक्टिव हो गए थे और जैसे ही इस थीम पार्टी का पता चला, मुझसे इसके लिए तैयारी करने के लिए उन्होंने ही कहा और एक एक सामान खुद खरीद करके लाए। ड्रेस तो हमने फाइनल कर ली थी, पर लास्ट मोमेंट तक दिमाग चलता ही रहा कि ये भी कर लो, वो भी कर लूँ। तो जिस दिन पार्टी थी उसके एक दिन पहले थर्माकोल से हार्ट बनाए और रात के 3 बजे तक मैंने ब्लैक पेपर से बास्केट बनाई। हर चीज़ मैंने 2-2 बनाई। बेटी और मैंने हाथ में सेम बास्केट पकड़ी और बेटे और हस्बैंड ने एक एक हाथ में हार्ट और दूसरे हाथ में बलून पकड़ा और कुछ इस तरह से एक साथ हमने पार्टी में एंट्री की। तो कैसा लगा हमारा प्रॉप और ड्रेसअप का आइडिया, बताइएगा ज़रूर। ये हमारी पंजाबी थीम पर पार्टी हुई थी। इसमें हम चारों ने ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन किया था। पतिदेव और बेटे का पठानी और मेरी ब्लैक कुर्ती हमारे पास पहले से ही एक थीम पार्टी की पड़ी हुई थी, इसीलिए इसे पहनने की हमने प्लानिंग की। बेटी के पास कुर्ती नहीं थी, इसीलिए मैंने फटाफट से स्टिच कर ली। येलो पटियाला मेरे और पूर्वी के पास था, इसीलिए मैंने ब्लैक के साथ येलो का कॉम्बिनेशन दिया है। दुपट्टे के लिए येलो वाला कपड़ा 4 मीटर मेरे पास रखा था, जिसे पतिदेव अपने और बेटे के लिए सेम कुर्ता पजामा बनवाने के लिए लाए थे। उसी पैजामे के कपड़े को मैंने 2-2 मीटर अलग अलग करके अपना और बिटिया का दुपट्टा बना लिया। बस पगड़ी और लुंगी के लिए सिंपल येलो कपड़ा मैं खरीद लाई थी। मेरी ज्वेलरी मोती की थी, इसलिए जब मैंने पतिदेव और बेटे को पगड़ी बांधी तो उसमें मोती वाली लेस भी लपेटते हुए तब पगड़ी बांधी, तो उससे पगड़ी का लुक और भी बढ़ गया। तो लग रहे हैं ना हम असली पंजाबी फैमिली। तो कैसा लगा मेरा जुगाड़? ये टपोरी वाली पार्टी भी बड़ी यादगार थी। पार्टी वाले दिन हम लास्ट मोमेंट में ही बाहर से आए थे। हमारे ग्रुप की पार्टी में जाने के लिए हम इतने क्रेजी थे कि फटाफट से 1 घंटे में ही रेडी होकर चल दिए। इसमें पूरा आइडिया मेरे पतिदेव का ही था, कोई भी पहले से प्लानिंग नहीं थी। बस जो भी कपड़े अवेलेबल थे उसे पहना और उसी के ऊपर ही एक के ऊपर एक कुछ भी उल्टा सीधा ऊट पटांग सा बांध दिया। पतिदेव की ब्लैक दाढ़ी, पूर्वी के गाल पे और मेरे गले पर ब्लैक टैटू बनाया। बेटे को ब्लैक टीका और हल्की सी दाढ़ी बनाकर पूरा ही गुंडे मपाली का लुक दिया। एक आंख पर पट्टी तो उसे पूरी तरह ही गुंडा बना रही थी। देखा, कभी कभी जल्दी जल्दी में भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो बहुत ही कम टाइम में हम खतरनाक वाले टपोरी लग रहे थे, तो फर्स्ट प्राइज तो मिलना ही था। समर वेकेशन की छुट्टियों में सबको अपना बचपन याद आ जाता है, तो ये थीम इस समय बेस्ट होती है। ड्रेसअप तो कर लिया, पर उसे पहनने के बाद हम वाकई बच्चे बन गए थे। उसी तरह रूठना, मनाना, रोना, झगड़ना, मतलब हमारी हरकतें भी वैसी ही लग रही थी जैसे हम वाकई छोटे बच्चे बन गए हों। अब कहाँ मेरे नाप की ड्रेस मिलती,
फ्रॉक जैसा बनाती तो बहुत टाइम लग जाता, इसलिए एक पुरानी साड़ी को काटकर स्कर्ट बनाया और उसके ऊपर ट्यूनिक जैसा कपड़ा आगे से अटैच किया, डोरियां लगा के गले पर बांध ली, अंदर अपनी एक पुरानी टी शर्ट पहन ली। ये वाइट जैकेट का फर वाला कपड़ा पूर्वी के लिए लेकर आए थे, उसके सिंपल सी जैकेट बना ली। इस तरह से ड्रेसअप तो हो गया, पर असली लुक तो बालों से आया। आगे से बालों को इस तरह सिल्वर क्लिप से फोल्ड किया, जैसे बचपन में मम्मी हमारी 2 चोटियां करती थी ना, वैसे ही किया, बस हर जगह बालों को फोल्ड करते चले गए। थीम पार्टी में सबसे अच्छा ये लगता है कि सभी थीम के अकॉर्डिंग ही ड्रेसअप होकर आते हैं, तो कुछ ऑकवर्ड भी फील नहीं होता है। हमारी जीनियस ग्रुप की पार्टी के लिए पतिदेव तो सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आंखों में मुझसे काजल और माथे के कोने में नजर का काला टीका लगवाया, तेल लगा के बाल एकदम चंपू टाइप बनाए। एक दिन पहले हाथों में पकड़ने के लिए छोटे छोटे खिलौने भी पतिदेव लेकर आए और साथ में कार्टून प्रिंटेड बलून भी लेकर आए। तो आपने देखा थीम पार्टी के लिए कैसे हमारा दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। इस कार्टून कार्निवाल थीम पार्टी में हम 5-6 कपल संयोजक थे, तो मैंने ही आइडिया दिया कि हम सभी संयोजक मिक्की और मिनी माउस बनेंगे। मिनी की ड्रेस का व्हाइट और रेड बॉबी प्रिंट वाला कपड़ा इतना सारा नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लेडीज के लिए ये रेड डॉटेड वाला कपड़ा लेकर आए और इसकी डिजाइन ऐसी रखी जो सभी तरह की हाइट पर्सनालिटी के लोग पहन सकें। हम सभी ने मिक्की एंड मिनी माउस के हेयर बैंड लगाए और मैंने अपने हाथों से ही सारे शूज बनाए। सभी जेंट्स ने ब्लैक जीन्स और रेड शर्ट के साथ ब्लैक सस्पेंडर और ब्लैक बो पहना। ब्लैक फैब्रिक कलर से मैंने सभी के फेस को मिक्की एंड मिनी माउस का शेप देकर पेंट किया। कार्टून कार्निवाल की थीम के अकॉर्डिंग इतने गजब डेकोरेशन ने जान हिला दी। इस थीम का आइडिया मैंने दिया था, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि कोई इस थीम के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होकर आएगा कि नहीं, पर मेरी उम्मीद के विपरीत सभी इतने जबरदस्त ड्रेसअप में रेडी होकर आए कि हमें डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि किसे प्राइज दिया जाए। हल्क, जोकर, चाचा चौधरी, अलादीन, शहजादी यास्मीन सभी बहुत ही मस्त लग रहे थे। इंडिपेंडेंस डे की थीम पर शायद आपको ये मेरा बेस्ट ड्रेसअप आइडिया लगे। बेटे, पतिदेव और मैं ट्राई कलर ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन कलर में ड्रेसअप हुए और बेटी को झंडे के बीच के चक्र ब्लू कलर में ड्रेसअप किया। चार्ट पेपर से कुछ इस तरह से कैप बनाई। देशभक्ति की भावना से ओत-पोत सभी ने ट्राई कलर का स्लैश और बैच लगाया। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, हम चारों सर से लेकर पैर तक सेम अपने कलर में हैं। सभी ने अपनी ड्रेस की कलर की कैप, गालों पर टैटू, हाथों में वॉच और यहाँ तक कि मैचिंग के शूज तक पहने हुए हैं। बिटिया की वाइट सैंडल मैच नहीं हो रही थी, तो उस पर ब्लू कलर का बो लगाकर उसको भी मैचिंग का बनाया। एक मैसेज देने के लिए मैंने कार्ड शीट पर कुछ स्लोगन लिखे। मैं ग्रीन कलर में ड्रेसअप थी, तो मैंने ग्रीन सीट पर ग्रीन इंदौर क्लीन इंदौर लिखा। पतिदेव के हाथ में व्हाइट सीट से देश के जवान देश का अभिमान पकड़ाया। आजकल के बच्चे गैजेट को सब कुछ मानते हैं, इसलिए बेटे पर्व के हाथों में दिया डिजिटल इंडिया और बेटी पूर्वी ने हाथों में लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कुछ इस तरह से इंडिपेंडेंस डे की थीम पर हम रेडी हुए। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। किसी भी ग्रुप की पार्टी जब गरबे थीम पर होती है तो सबसे सीधा साधा दिमाग चलता है कि रेंट पर ड्रेस ले आएंगे, पर ये काम तो सभी ग्रुप मेंबर्स करेंगे, तो हमने क्या नया किया? तो कुछ डिफरेंट करने के लिए मैंने बनाए टैटूज। जिनको अपने हाथ से नहीं बनाना आता है वो रेडीमेड टैटू भी लगा सकते हैं, पर इससे काफ़ी अलग लुक आता है। बिटिया को मैंने नकली करली बाल और पगड़ी पहनाई। अब हर साल एक ही लुक तो कर नहीं सकते, तो दूसरे साल मैंने पति देव के चेहरे को डिफरेंट लुक दिया। उनके फेस आर्ट से, फैब्रिक कलर से मैंने उनके फेस को कलर किया। पति देव को अपना ये लुक काफ़ी पसंद भी आया। बच्चों के लिए हमारी जैसी वाइट ड्रेस नहीं मिल पा रही थी, तो दोनों बच्चों को लगभग सेम कलर पहनाया। हाथों पर टैटू बनाने का और फेस आर्ट का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने आई और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी है।
बिटिया की ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी और उसको भी बहुत अच्छा लगा और उसने खूब सारी फोटोग्राफी करवाई। उसका मेकअप भी बहुत प्यारा हुआ था। लगभग 2 साल से कोई मीटिंग हुई नहीं थी, तो जब बीच में कोरोना का माहौल थोड़ा ठंडा हुआ तो अक्टूबर से फिर गरबा पार्टी से स्टार्टिंग हुई। तो इस बार रेंट पर ड्रेस नहीं ला के पूरी तरह जुगाड़ लगाई हमने और पूर्वी ने जीन्स पर पहना जाने वाला टॉप पहना और उसके नीचे एकदम सिंपल वाला स्कर्ट पहना और उसे गरबा वाला लुक दिया अपनी गरबे वाली सिल्वर ज्वेलरी से। देखिए ड्रेस तो बहुत सिंपल है पर उसमें अमेजिंग लुक आ रहा है ज्वेलरी और मेकअप से। दोस्तों ये हमारे ग्रुप की सबसे जोरदार शानदार थीम पार्टी थी जो हमारे लिए यादगार बन गई। इसमें हम 7 कपल्स की स्वीकृति से उनकी दोबारा शादी करवाई गई। ये कार्यक्रम 2 दिन का था जिसमें एक रात नाइट स्टे था। असली शादी की तरह ही बाहर सिटी से मम्मी पापा और खास रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया गया था। किसी भी बड़े ग्रुप को अगर थीम पार्टी करनी हो तो ये आइडिया एकदम जबरदस्त है। घर में पीले चावल देकर विवाह पत्रिका बांटने से लेकर मेहंदी, संगीत, रिंग सेरेमनी, देव दर्शन, बारात, वरमाला, मांग भरना, मंगलसूत्र पहनाना और विदाई तक की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ कराई गई थीं। महीने भर पहले से ही जोर शोर से संयोजकों ने तैयारी शुरू कर दी थी। सभी कपल्स जिनकी शादी फिर से हो रही थी उनके घर पीले चावल और ढोल नगाड़ों के साथ संयोजक खुद गए और विवाह पत्रिका घर के बुजुर्गों के हाथ में सौंपी। सभी के घर में मेहंदी की रस्में हुई और दूल्हा दुल्हन की तरह ही हम दोनों ने भी दोनों हाथों पैरों में मेहंदी लगाई। जिस तरह घर में शादी होती है तो हम नए कपड़े बनवाते हैं, उसी तरह हमने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मैचिंग ड्रेस तैयार की। पहले दिन शाम 7 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ और हमारी एंगेजमेंट हुई और संगीत का कार्यक्रम उसके बाद हुआ। सभी संयोजकों ने भी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी। एंगेजमेंट में हमारे परिवार के सभी सदस्य भी मौजूद थे। सभी मैरिज कपल्स का भी डांस हुआ। बच्चे बहुत खुश थे कि जो मम्मी पापा की शादी देखने को मिल रही थी। रात में वहीं हमारे परिवार और हमारे रिलेटिव्स का नाइट स्टे भी था। सुबह बहुत जोर शोर से सभी कपल्स को अलग अलग बग्गियों में बैठाकर बारात निकली। सभी पहले देव दर्शन के लिए गए और उसके बाद विवाह स्थल तक पहुंचकर जबरदस्त डांस और रास्ते से स्टेज तक जगह जगह पर और दरवाजे पर बारातियों का स्वागत हुआ। सभी संयोजक एक जैसे रेड एंड येलो ड्रेस में, सभी बाराती एक जैसी पगड़ी और सभी शादी वाले कपल्स एक जैसी बग्गियों में बैठे हुए थे। क्या शानदार नज़ारा था। सभी के मुंह से वाह निकल रही थी। उसके बाद हमारी वरमाला की रस्म हुई, मांग भरना, मंगलसूत्र पहनाकर शादी हुई। उसके बाद विदाई की रस्में हुई। मम्मी से गले लगते समय असली विदाई की घड़ी याद करके सबकी आंखें नम हो गईं। जैन सोशल ग्रुप जीनियस से जुड़कर हमें बेहद खुशी है, जो मंथली थीम पार्टी के अलावा धार्मिक गतिविधियां और उसके साथ साथ सामाजिक सेवा का भी हमें अवसर प्रदान करती है। ये तो थी फैमिली थीम पार्टी और ड्रेसअप का आइडिया। मेरी किटी थीम पार्टी और ड्रेसअप का आइडिया जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून। थैंक यू।